रक्षाबंधन का त्योहार जहां लोग अपने घरों में मनाते हैं, तो वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रक्षाबंधन का पर्व हर वर्ष वृद्धाश्रम में मनाते हैं। इस वर्ष भी परंपरागत तरीके से उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। यहाँ दृष्टिहीन बच्चों के साथ अंताक्षरी भी खेली गई। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय के गीतों पर बच्चे नाचते हुए नजर आए। दरअसल हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के वृद्धाश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस दौरान उत्साह का माहौल नजर आया। बच्चों के साथ विजयवर्गीय ने अंताक्षरी भी खेली। इस दौरान एक से बढ़कर एक गीतों को गाकर कैलाश विजयवर्गीय ने संभा बांध दिया। अंताक्षरी खेलने के बाद सभी बच्चों से कैलाश विजयवर्गीय ने राखी भी बंधवाई। अंताक्षरी के दौरान विजयवर्गीय के गीतों पर सभी नाचते हुए नजर आए। ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों है, देश के यारों। बिहारी चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जम्मू चले आएंगे बिहारी। लगभग 40 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं और हम लोग यहाँ पर निराश्रित बच्चे, अनाथ बच्चे, विकलांग बच्चे, नेत्रहीन बालिकाएं, अनाथ आश्रम के सभी हमारे बुजुर्गों के साथ हम हर वर्ष रक्षाबंधन भी मनाते हैं और दीपावली भी मनाते हैं। इनके साथ इनके चेहरे पे खुशी देखकर ऐसा लगता है कि दिवाली होली सब मन गई, क्योंकि ये परिवार से काफ़ी दूर रहते। बाकी इन्हें एहसास नहीं हो इस बात का कि हम परिवार से दूर हैं, हम सब परिवार हैं। और ये जो प्यार का बंधन है, ये इस बात की गारंटी देता है कि हमारी कोई सुरक्षा करने वाला व्यक्ति है। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारी जो टीम है पूरी, रमेश जी, यहाँ के विधायक राजेंद्र जी, यादव साहब, कपूरा जी, चंदू जी, सब यहाँ पर आते रहते हैं और इनकी सारी आवश्यकताओं जो भी कभी होती है तो उसको पूरी करने का प्रयास करते हैं। काफ़ी खुशी का माहौल होता है वैसे जब आप अंताक्षरी का आयोजन करते हैं, साथ ही बुजुर्गों को थिरकने पर भी मजबूर कर देते हैं आपके भजनों के स्वरों के चलते। देखिए, इसका आनंद भी लेना चाहिए। जो एकांत में रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, उनको महसूस हो। अब हमारी एक अम्मा के राखी बांधते बांधते आँख में आंसू आ गए, तो पुरानी यादें उनकी आती हैं उनको। तो स्वाभाविक है कि उनका भी कभी भाई होगा, पर नहीं है या नहीं है पता नहीं, वो अनाथाश्रम के अंदर है, वृद्धाश्रम के अंदर है। तो लोगों को भावनात्मक काफ़ी खुशी भी होती है और अपने पुराने दिनों की याद भी आती है। पौधे लगाने का जो विश्वव्यापी अभियान रहा है आपका। वहीं महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। जो लोग नहीं समझ रहे हैं, वहीं कोलकाता में हुए रेप और हत्या के मामले में उन्होंने कहा कि किस तरह से ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रही है, तो वह सिर्फ दिखावा कर रही है। यह नहीं समझ में आ रहा कि वह प्रदर्शन किस लिए कर रही है। वह चाहे तो अपराधियों को सख्त सजा दे सकती है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। जी के मन में महिलाओं के प्रति जो सम्मान होना चाहिए उसमें कमी आ गई शायद। जिस तरीके से उस बेटी के साथ दर्दनाक हादसा हुआ, उसको तो अक्षम्य अपराध है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 90 डिग्री में उसके पैर ऐसे थे, तो आप समझ सकते हैं कि उस महिला के साथ क्या हुआ होगा। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ममता जी के द्वारा अपॉइंट अधिकारी वहाँ पर जो सीएम है, वो कहता है कि आत्महत्या की है। ये सरकार का षड्यंत्र दिखता है। सरकार से जुड़े हुए लोग हैं इसमें। ममता जी बेशरम तरीके आंदोलनकारी डॉक्टरों के साथ प्रदर्शन कर रही थी। किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं आप? सरकार आपकी, जवाबदार आप हैं, और आप डॉक्टरों के साथ प्रदर्शन कर रही है, नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है। मुख्यमंत्री नौटंकीबाज होना चाहिए क्या? मुख्यमंत्री जवाबदार होना चाहिए। ममता जी को 1 मिनट भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए यदि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ममता जी। सर, देहरादून में भी नर्स के साथ इस तरह का वाक़या पेश आया है। जहाँ पर भी हो, महिलाओं की सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, ये बराबर होना चाहिए। और जो अपराधी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। सरकार उसको बचाए नहीं जिस प्रकार ममता जी बचा रही है। कैलाश जी, क्या आप राष्ट्रपति शासन की मांग घटनाएं सामने आ रही है, कैसे देखते हैं? हाल ही में भी राजस्थान का भी एक वीडियो आ रहा है जिसमें जो पति है अपनी पत्नी को गाड़ी से बांध कर घसीटते हुए नजर आ रहा है।
देखिए, ये सामाजिक बुराई के बारे में हमें थोड़ा सा सामाजिक चेतना की भी आवश्यकता है। सब काम कानून से नहीं रोका जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें सामाजिक जागृति चाहिए, जैसे माँ बाप की सेवा करना, ये हमारा एक कर्तव्य है। ये भारत के संविधान में लिखे तो करें ऐसा नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। माँ बाप बच्चों की सेवा करें, ये कर्तव्य है। ये कर्तव्य बोध थोड़ा सा कम हो रहा है समाज के अंदर। अब पत्नी हमारे घर की लक्ष्मी है, मतलब कम से कम उसकी सेवा नहीं करें तो कम से कम उसको दुख नहीं दे, तकलीफ नहीं दे, इतना तो हमारे संस्कारों में होना ही चाहिए। सर, लंबे समय बाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर